नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक क्राइम की हकीकत की घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष देश की बात कर रहा हूं कि जहां पर भी जो किसान से टच में या तो अधिकारी हैं या व्यापारी हैं वो माला माल हो रहे हैं। तो किसानों के टच में सबसे बड़ा एक वो आता है क्षेत्र, और वो होता है तहसील क्षेत्र। तहसील क्षेत्र में जो तहसील के कर्मचारी अधिकारी हैं, जिसमें लेखपाल है, नायब तहसीलदार हैं और एसडीएम साहब हैं। अगर किसान के साथ किसी भी तरह का लेन देन होता है, रिश्वत का मामला होता है, तो जब किसान शिकायत करता है, लेखपाल की शिकायत आप तहसीलदार से करेंगे और तहसीलदार की शिकायत आप एसडीएम से करेंगे। किसान को लगता है, शिकायतकर्ता को लगता है कि हमने शिकायत करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है, अब हमारा काम भी हो जाएगा और अधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। ये सोच के वो थोड़ी देर के लिए खुश होता है। लेकिन आपको क्या लगता है? मेरा प्रश्न है, जो वीडियो सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये काम जो एप्लीकेशन दी जाती है उस पर कार्रवाई होती है अथवा नहीं होती है? अगर आप हमें पूछेंगे तो कहेंगे कि पहले कहते थे कि चोर चोर मौसियारे भाई होते हैं, लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब मौसियारे भाई क्यों होते हैं, चोर चोर सड़वाई होते हैं। तो ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने जो आज हकीकी घटना है वो लेकर के आया हूं। और इन घूसखोरों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, तहसील के दलाल कर्मचारियों ने मिलकर के जो कारनामा किया है तो आप भी दंग रह जाएंगे। और घोटाला भी जो कितना बड़ा किया है, घोटाला हुआ है, सरकारी जमीन का घोटाला हुआ है, और जो घोटाला हुआ है वो 1000 करोड़ रुपए का हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 1000 करोड़ की जमीन का घोटाला ये असंभव है, लेकिन ये सत्य घटना है। और इन घोटालेबाजों ने डीएम आवास से लगी हुई 58.14 एकड़ जमीन जो डीएम आवास के नाम और डीएम आवास के नाम पर जुड़ी हुई थी, उस पूरी जमीन को उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया, बेच डाला और उसका नक्शा भी बना दिया। नक्शा से वो जमीन गायब कर दी। अभी कुछ दिन पूर्व अखिलेश जी ने एक एक्स पोस्ट पर लिखा था कि जनपद इटावा में एक पूरा पहाड़ गायब हो गया है। वहां अखिलेश जी का कहना पहाड़ गायब हो गया, और यहां हमारा कहना है कि जनपद हमीरपुर में इन घोटाले वाले सरकारी अधिकारियों ने पूरा 1000 करोड़ डीएम आवास के अलावा डीएम आवास से लगी हुई जमीन पूरी गायब कर दी। अब जब ये मामला बना तो इन्होंने नकली कागज तैयार किए। नकली कागज तैयार करके जब इसकी चीज की जानकारी हुई तो ये मामला अदालत में पहुंचा। और जब अदालत में पहुंचा तो जितने मिले हुए लोग थे उन्होंने कोर्ट में नकली कागजात प्रस्तुत किए। जिसने खरीदी जमीन, जिसके नाम जमीन दर्ज की गई, उसको असली बताया गया। इसलिए सरकारी विभाग को वहां मौखी खानी पड़ी और सरकार उस मैटर में हारी। लेकिन अब जब ये मामला समझ में आया है तो आज के जिलाधिकारी वहां के, एक जिलाधिकारी का वर्तमान का नाम है, उनका नाम है घनश्याम मीणा। जब ये मामला घनश्याम मीणा जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर के जांच के आदेश दिए। तो इस वक्त एसडीएम साहब एसडीएम पीसी है सुकमा प्रसाद सिंह विश्वकर्मा होते हैं। उन्होंने तहरीर लिख के दी है कि 2004 से वर्ष 2007 तक जो विजय कुमार गुप्ता रहते तत्कालीन एसडीएम साहब, तत्कालीन
तहसीलदार साहब, तत्कालीन नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह और सदर लेखपाल सहित कुल 13 लोगों पर जो है अब जाकर के, ये बिल्कुल ताजी घटना है, हकीकत की घटना है। आप जो है किसी भी जगह में सर्च करके देख सकते हैं। तो अब कल परसों जाकर के जो मामला हाई कोर्ट में उजागर हुआ है, तब जाकर के 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो जो कहानी हम सुना रहे हैं, उस कहानी सुनाने का मतलब किसी भी अधिकारी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन तहसील, आजकल जो तहसीलें हैं वो भ्रष्टाचारी का अड्डा हैं। तहसील और थाना, उसके अलावा आज की तारीख में जहां न्यायमूर्ति बैठते हैं वो भी जो है एक अड्डा बन चुका है दलाली का, घोटालेबाजों का। जिला वो जज साहब बैठते हैं, उसका जो पेशकार होता है हर तारीख वाले से 50 रुपया तारीख का लेता है। वो जज साहब मुकदमा तो 20 साल वाला देख के फांसी बोल देते हैं। जो उनके सामने जो 1-2 हाथ की दूरी पर बैठा हुआ जो उनका पेशकार है, रिश्वत ले रहा होता है, वो उसे जज को भी दिखाई नहीं देता है। तो जो कहानी हम सुना रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको जागरूक करते हैं। आज जागरूकता लाने में मेरा प्रश्न है कि जब DM साहब का आवास बेचा जा सकता है, DM साहब के आवास से लगी हुई 58.14 एकड़ जमीन बेची जा सकती है, साधारण आदमी की औकाती क्या है, वो अपनी जमीन कैसे बचा सकता है। आपने बहुत केस देखे होंगे कि आदमी मृत घोषित कर दिया, शरीर से वो जो है शरीर से DM साहब के सामने पेश होता है, अधिकारियों के सामने पेश होता है, हुजूर मैं जिंदा हूं। अभी कुछ दिन पूर्व एक आदमी को इन्हीं लेखपालों ने, तहसीलदारों ने और SDM साहब ने मिलकर जो उसे मृत घोषित कर दिया था। तो वो अपनी पूरी बारात लेकर के, उसने पूरा बैंड बजाया, रथ घोड़ा सजवाया और अपने घर से DM आवास तक उसने जो है बारात निकाली थी, दूल्हा बना था और जिलाधिकारी को दिखाया था, अधिकारियों को दिखाया था कि मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, आप कहानी इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो तहसीलदार, SDM साहब और जो तहसील के कर्मी हैं, सारे लोगों ने मिलकर किया, सही किया अथवा गलत किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।